कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ, former Congress spokesperson, has joined the BJP. चुनावी मौसम में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिस रफ्तार से कांग्रेस के यंग लीडर्स ने पार्टी को छोड़ा है, उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या पार्टी युवाओं में भरोसा पैदा करने में विफल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों के भीतर कांग्रेस के 3 कद्दावर नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, जिसमें बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व MP संजय निरुपम और प्रवक्ता गौरव वल्लभ का पार्टी को छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे ऐन चुनाव के मौके पर इन नेताओं का पार्टी से मुंह मोड़ना पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर करता है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह कहकर पार्टी छोड़ दी कि मैं उस दल में नहीं रह सकता जो भारत का विरोध करे और जो सनातन का विरोध करे। अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। पार्टी को छोड़ते ही गौरव वल्लभ उसी दिन बीजेपी में शामिल भी हो गए थे और उसी दिन ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इतना ही नहीं, पिछले 7-8 सालों में 100 से ज्यादा नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। पार्टी के हालात इतने खराब है कि लोग अब यह सवाल नहीं उठा रहे कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस सरकार बना पाएगी या नहीं, बल्कि लोग अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद अपोजिशन पार्टी के रूप में रह भी पाएगी या नहीं। पिछले कुछ सालों में कई बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, हार्दिक पटेल व गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और जब जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो पार्टी की IT सेल बोलती है ये तो हंग्री फॉर पावर थे, ये तो पार्टी पर बोझ थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी तो यह भी बोल देते हैं कि भागो यहाँ से RSS के एजेंट्स। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, RSS के हो जाओ, भागो, मजे लो। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने 2022 में पार्टी छोड़ी थी। इन्होंने सोनिया गांधी को 5 पेज का इस्तीफा भेजा था। इसमें उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और राहुल गांधी अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं और अब कांग्रेस में ना तो इच्छा शक्ति बची है और ना ही काबिलियत बची है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने इस्तीफे में यह तक लिखा था कि पार्टी में नेताओं से ज्यादा राहुल गांधी के PA और ड्राइवर्स की चलती है। पिछले कुछ सालों में जितने भी नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने अपने इस्तीफे में एक बात सेम लिखी है कि राहुल गांधी नेताओं को मिलने का समय नहीं देते, वे कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात नहीं सुनते। ये हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि प्रेजेंट में असम के CM हैं। यह कांग्रेस के सबसे हाई प्रोफाइल एग्जिट थे। इन्होंने 2015 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी के 23 साल कांग्रेस में वेस्ट कर दिए। इस पार्टी में परिवारवाद चल रहा है और पार्टी नेताओं की बात भी नहीं सुनती। इसी वजह से मैं BJP ज्वाइन कर रहा हूँ। इसी लिस्ट में अगला बड़ा नाम है सुष्मिता देव का। इन्होंने कांग्रेस में 30 साल बिताए और इनके पिताजी भी कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। पार्टी में 30 साल काम करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस बनने के बाद पार्टी को छोड़ दिया। सुष्मिता देव को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और इन्होंने भी पार्टी को छोड़कर TMC ज्वाइन कर ली। अगली बड़ी नेता है रीता बहुगुणा जोशी, जिन्होंने 24 साल तक कांग्रेस में काम किया। इन्होंने भी पार्टी छोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी जी की जो लीडरशिप है यह लोगों को मंजूर नहीं है और जब तक राहुल गांधी पार्टी हेड रहेंगे हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। अगले बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह। इन्होंने तो 2014 से पहले ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और फिर 2014 और 2019 में यह BJP से लड़े और जीते भी। और इन्होंने अपने इस्तीफे में यह रीजन दिया कि अब पार्टी की आइडियोलॉजी पहली जैसी नहीं है, पार्टी बदल चुकी है। अब आप में से कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि BJP पोचिंग कर रही है। BJP पद व पैसों का लालच देकर कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में बुला रही है। हाँ चलो, मानते हैं कुछ नेता पद व पैसों के लालच में आकर भाजपा में गए हैं, परंतु सारे तो ऐसे नहीं हैं। और ऐसी ही एक नेता है प्रियंका चतुर्वेदी। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी लेकिन BJP ज्वाइन नहीं करी। इन्होंने भी 10 सालों तक कांग्रेस में काम किया और अच्छी प्रवक्ता भी रही, लेकिन कांग्रेस को छोड़ने के बाद यह जा मिली शिवसेना में। तो ऐसे ही कई बड़े नेताओं की पूरी लिस्ट है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, जैसे कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, संजय झा, दिव्या, जितिन प्रसाद, अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, अदिति सिंह। ऐसे करीबन 100 से ज्यादा नेताओं ने पिछले 6-7 सालों में कांग्रेस को छोड़ा है। पार्टी को छोड़ने का मुख्य कारण इन सभी ने यही बताया कि पार्टी में हमारी बात नहीं सुनी जाती, वह पार्टी अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है। कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ने का एक कारण यह भी है कि लगातार चुनावों में मिल रही हार से नेता और कार्यकर्ता काफी हताश हैं और सभी अपने अच्छे राजनीतिक करियर के लिए एक बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं।
पार्टी के डाउनफॉल का एक कारण पार्टी का हिंदू विरोधी होना भी है। वह एक बड़ा कारण परिवारवाद भी कह सकते हैं कि सालों से कांग्रेस का हेड कोई ना कोई गांधी परिवार का ही रहा है। बट अभी 2022 से कांग्रेस हेड खड़गे जी हैं, जो कि सबको लगता है सिर्फ नाम के ही प्रेसिडेंट हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी का इतना बुरा हाल हो चुका है कि इनके नेता अपनी लोकसभा टिकट लौटा रहे हैं हार के डर से। आज कांग्रेस पार्टी करीब 40 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक इंडिया नामक अलायंस बनाकर इलेक्शन लड़ रही है। तो करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि 2024 के इलेक्शन में आप किसे वोट करेंगे।